हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी अब स्टार्ट किए हैं, अवकलनीयता। तो इसमें एक क्वेश्चन इसके जस्ट पहले क्लास में हो चुका है। अब ये प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना एट एक्स बराबर 0, यानी 0 पर इस फंक्शन के अवकलनीयता की जांच करना है। 0 पर जांच करना है। तो चूंकि एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन ऊपर वाला तब यूज करें जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है ना। अगर कोई संख्या 0 के बराबर नहीं है तो इसमें दो चीजें हैं, या तो x का मान 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, यानी दोनों कंडीशन इसी में लगेगा। और x बराबर 0, यानी 0 पर अवकलनीयता की हमें जांच करना है। तो इसके लिए हम लोग LHD निकालते हैं, RHD निकालते हैं। नहीं चले, तो गिवन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, गिवन दिया गया, क्या दिया गया फंक्शन देखिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये तब यूज करा जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो। इसी फंक्शन का मान 0 तब यूज करा यदि x का मान 0 हो। ये दिया गया है ना, ये दिया गया। ये हिंदी मीडियम हो गया, उसी के नीचे हिंदी सॉरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे और कुछ नहीं। आइए तो सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। तो हमको 0 पर ना टेस्ट करना है, 0 पर। तो ये देखिए, तो 0 पर टेस्ट करेंगे तो LHD निकलेगा पहले। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h f0 बाय माइनस h, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 0 हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आप देखिए जब 0 से थोड़ा सा कम हो x का मान, अगर 0 से थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन कौन लेना है, ये लेना है। तो क्या होगा एफ एक्स, x का जगह क्या है 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, समझे। माइनस जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान 0 है। जब x का मान एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान 0 है, समझ रहा। x का मान जब 0 है एग्जैक्ट, तब पूरे फंक्शन का मान क्या है 0 है बाय माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस 1/h बाय माइनस h। अब यहाँ से माइनस को हटा दीजिए, देखिए कैसे हटेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस को आगे लिख देते हैं। तो माइनस h स्क्वायर साइन 1/h बाय कितना माइनस h, तो ये हुआ। अब देखिए h से h कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h बचा, माइनस भी कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको बताया h का मान यहाँ 0 होगा, यहाँ जैसे 0 होगा तो ये परिभाषित वाला कंडीशन हो रहा है। लेकिन इसमें बताए थे कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर मान रखिएगा तो ये वैरी करता है -1 से +1 के बीच। तो h का मान यहाँ रखिए 0 गुना, इसका मान वैरी करेगा -1 से +1 के बीच, अयन बोलते हैं। इसका मान वैरी किसके बीच करता है, -1 से +1 के बीच। अब अगर इसका मान -1 भी होगा तो 0 गुना -1 करिएगा तो 0 ही होगा। अगर इसका मान +1 भी होता है तो 0 गुना +1 तो भी 0, या इसके बीच में कोई भी संख्या आएगा तो 0 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा। नहीं हो गया, ये LHD हुआ। एक चीज इस चीज का और समझा देते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता हल करते, मान लीजिए यहाँ h नहीं रहता
एच नहीं आता, केवल क्या आता साइन 1/h। ऐसे हालत में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, वो लिमिटिंग मान निकलेगा ही नहीं। हाँ, अगर इसके आगे कोई अलजेब्रा h बच गया तब इसके जगह बैठाते हैं, और ये वैरी करता है -1 से +1 के बीच, क्योंकि लिमिटिंग मान यूनिक होना चाहिए, एक और केवल एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा, -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकता नहीं। चले, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, LHD हम लोग निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव उसमें क्या होता, प्लस, यहाँ भी प्लस, है ना होगा, यानी 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन तो वही होगा। x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो क्या कर दीजिए यहाँ fx, तो x का जगह क्या होगा, प्लस 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 ना हो गया। अब h को 2 बार गुना करेगा तो h², 0 + h, ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस है, ये है नहीं समझ। अब h से h कट गया, बच क्या गया, एक h बचा, ये वाला मिटा देते हैं, नहीं समझे। देखिए यही चीज अब बचा, h से h कट गया, क्या बचा, h sin 1/h, फिर मान हो गया, ये RHD निकल गया, नहीं निकला। तब लिखते हैं इससे, क्योंकि कैसे लिखते थे LHD को, ऐसे f' 0 - यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव f' 0 +, ऐसे लिखा जाता। इसको बोलते हैं LHD, इसको बोलते हैं RHD। अगर LHD RHD के बराबर हो जाए, इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसीलिए fx इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ पर, एट x = 0, यानी 0 पर वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक चीज और बता दे, रुक जाइए, ये डिफरेंशिएबल तो ही हो गया, अब उसका डेरिवेटिव कितना होगा, जो ये मान दिया ना LHD, जैसे LHD भी 0 आया, RHD भी 0 आया, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ, किस बिंदु पर, 0 पर, उसको ऐसे लिखते हैं। ये अलग जानकारी है, ये जो क्वेश्चन था उसका उत्तर हो चुका इसी जगह। हैविंग डेरिवेटिव इज, हैविंग डेरिवेटिव इज कितना आया, 0, यही इसका आंसर हो गया। अगर डेरिवेटिव पूछता तो 0। अब इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसी को हैविंग डेरिवेटिव इज 0, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ देखिए f' 0, यानी 0 बिंदु पर डेरिवेटिव कितना आया है, 0 आया है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो लिखे ना ये वाला, इसी को ऐसे भी लिखता है। उसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बिंदु पर क्या आया, 0 आया, ये वाला 0 यहाँ है, LHD RHD का मान 0 आया, वही वाला 0 है। चले, अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चल के ये फंक्शन हम लोग को पता चल गया, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये सेम क्वेश्चन कंटिन्यूअस में भी दिए थे, कंटिन्यूटी में भी सवाल दिया गया था सेम, तो बताइए कंटिन्यूअस था कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा अभी जस्ट, ये फंक्शन, यही फंक्शन पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कि ना, और वही फंक्शन अभी हम लोग देखे डिफरेंशिएबल भी है। अभी देखे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इस एग्जांपल से पता चला फंक्शन ये वाला कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। थोड़ा मॉड पर आते हैं, मॉडुलस फंक्शन याद है ना ये सब। चल देखिए, तो आप बताइए
कि मॉड एक्स वाला कंटिन्यूअस था कि नहीं, ये कंटिन्यूअस था। लेकिन जब इसके जस्ट पहले वाला क्लास में डिफरेंशिएबल भी चेक किया, क्या यही फंक्शन डिफरेंशिएबल था? नहीं था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था। आप देखिए क्या निष्कर्ष निकला, यानी ये अवकलनीय नहीं है लेकिन संतत है। ये संतत भी है, अवकलनीय भी है। तो आप देखिए हम कहना क्या चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब क्लियर हो गया? नहीं समझे? दो फंक्शन आपने देखा कंटिन्यूअस तो था ही, दो फंक्शन कंटिन्यूअस था कि नहीं? दो कंटिन्यूअस था, लेकिन एक फंक्शन पता चला कि डिफरेंशिएबल है तो दूसरा फंक्शन पता चला डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दो स्थिति है। देखिए यहाँ कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड वाला नहीं समझा इसके पहले, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। तो अब ये कहना हम ये चाहते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं समझ में आप? ये दोनों बात हो रहा, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा कब? जब कोई फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस हो। अगर कोई फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों एग्जांपल भी तो आ गया सामने, नहीं हो गया तो हम रिमार्क में लिखा देंगे, पता चल गया ना? आप देखिए, अगर कोई फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल हो, इसकी गारंटी है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% होगा। ये थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो सब कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जितना कंटिन्यूअस होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों से पता चल ही गया। इसको आप रिमार्क में लिखा देते हैं, क्या नहीं समझे? जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसका रिवर्स सही नहीं है। और समझ लीजिए, उसके बाद लिखा देंगे। यहाँ देखिए हम लिखाएंगे क्या चीज समझ जाइए पहले। अगर कोई फंक्शन पहले से क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, इसकी गारंटी है कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। हाँ, ये 100% होगा। अगर कोई फंक्शन पहले से क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस होगा। नहीं समझे? इसीलिए कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन जितना कंटिन्यूअस है वो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए रिवर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो प्रत्येक कंटिन्यूअस कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल है, उसका विलोम सत्य नहीं है। इसीलिए पूरा मिला के थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट रिवर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी प्रत्येक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो इस बात को लिखा देते हैं। चले तो रिमार्क में लिख लीजिए। आइए देखिए रिमार्क, ये सवाल नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या लिखेंगे देखिए, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous
but reverse may not always true, always true। यानी प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, रिवर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन इसका विलोम सत्य हमेशा नहीं होगा। नहीं समझे? कभी कभी होगा तो होने वाला बताए, एग्जाम्पल दिए तो दिए। तो आप देखिए, तो ऐसी को हिंदी में क्या बोलेंगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होगा? संतत होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन विलोम सत्य नहीं है, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। ये समझे थ्योरम? प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। आइए, तो अब दूसरा फंक्शन देखिए क्या होगा। अब ऐसे लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। If f(x) is continuous at a point, then the function may or may not be differentiable at that point। चलो देखिए क्या बोला। अगर f(x) पहले से फंक्शन क्या हो, एक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो, तब वे फंक्शन में और में नॉट भी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एट दैट पॉइंट, उसी बिंदु पर। यानी ये हिंदी मीडियम में क्या लिखिएगा? यदि f(x) क्या हो, संतत हो, तब वह फंक्शन यदि f(x) एक बिंदु पर संतत हो, यदि f(x) एक बिंदु पर क्या हो, संतत हो, तब वही फंक्शन उसी बिंदु पर अवकलनीयता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अवकलनीयता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों मीडियम में लिख दिए, कोई दिक्कत परेशानी अब तो नहीं होना चाहिए। समझे? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एक बिंदु पर, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी गारंटी न लेंगे डिफरेंशिएबल हो भी करेगा। नहीं समझे? चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना है, पुनः अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।